आप सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, आज रोड में कोई ए चौकीदार बोलेगा, ए मोमो ए चौमिंग बोलेगा, कितना दिन सहेगा। आज अगर हम लोग गलत है तो हमारा जो देश ने जो जो भारत देश के लिए योगदान दिया ना डिफेंस में, जो गोरखा रेजिमेंट है, जितना भी देश के लिए शहीद हुआ है वो लोग को नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे लगातार ये मांग उठती रही है और लोग आते रहे हैं। ये मांग कोई नई नहीं है। गोरखालैंड की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बंगाल से अलग गोरखालैंड की। बहुत पुरानी मांग है और 100 साल से भी ज़्यादा हो गए लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। गोरखालैंड जब ये कहते हैं ना हमारी भाषा एक जैसी, बंगाल से ना इनकी भाषा मिलती है, ना वेशभूषा मिलती है, ना कद काठी मिलता है, ना शकल मिलती है, ना चेहरा मिलता है, ना मोहरा मिलता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए गोरखालैंड पहले था, वो जगह थी, पूरा एरिया था, उसको ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने बंगाल में मिला दिया और उसके बाद तब से लेके अब तक ये संघर्ष कर रहे हैं और लगातार भारत आज़ाद हो गया, लेकिन गोरखालैंड की डिमांड वहीं की वहीं है। क्या लगता है सर आपको, क्यों नहीं मान रही है सरकार? सरकार माने या ना माने वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो संविधान है, संविधान हमें आर्टिकल 3A से हमें अधिकार देते हैं नए राज्य के लिए, नए राज्य के लिए, क्योंकि हमारे जो हमारे संस्कृति है, हमारे वेशभूषा है, हमारे भाषा है, सब कुछ आपकी अलग है। बिल्कुल बंगाल में जो बंगाली लोग रहते हैं उनसे अलग है। और हम गोरखालैंड डिमांड नहीं कर रहे, हम गोरखालैंड क्लेम कर रहे हैं। गोरखालैंड हमारा है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि डिमांड नहीं कर रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं। जो इनका हक था, जो इनसे छीन लिया गया, उसको दोबारा रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम जमीन के साथ बंगाल के अंदर आए थे। नहीं, ये हमारे 107 साल पहले हम जमीन के साथ बंगाल के अंदर अंतर्भुक्त हुए थे। 200-300 साल पुराने लोग, 107 साल पुरानी हमारी मांग है। और मांग एक है, लेकिन जो गोरखास हैं ऐसा कहते हैं जो माइग्रेट हुए थे तो 200-300 साल का इतिहास तो बताते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जब भारत आज़ाद होने से पहले गोरखा हिंदुस्तान में था, बिल्कुल था। और गोरखा को इतना सम्मान है कि सेना में भी सम्मान है, उसका हर जगह सम्मान है, सम्मान की नज़र से देखा जाता है। ये माना जाता है कि गोरखा लोग पे विश्वास किया जाता है और जब भी कभी देश मुश्किल में होता है तो गोरखा अपनी जान देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज अभी इस टाइम में बॉर्डर में जाके देखोगे तो हमारे गोरखा कंधे पे बंदूक लेके देश की सुरक्षा में खड़े हैं। खुड़की बहुत मशहूर है। हाँ, खुकुरी और बंदूक लेके वहाँ पे अभी भी खड़े हैं। बट क्या है कि ये जो राजनीति चश्मा उतार के जिस दिन संविधानिक तरीका से देश चलेंगे, सरकार चलेंगे, तो गोरखाओं को अलग राज्य गोरखालैंड देना ही पड़ेगा। गोरखालैंड अगर नहीं देते हैं तो आंदोलन को, जैसे संवैधानिक तरीके से आंदोलन चल रहा है, इसको और कैसे तेज करेंगे, किस तरीके से अपनी बात को मनवाएंगे? मेरा बात यही है, हम लोग का मांग इतना पुराना है और हम लोग मांगते मांगते हमारा 12,000 13,000 लोग शहीद हो गया है। ठीक है। और दूसरी बात क्या बोले तो मोदी जी ने भी हम लोग को सपना में खाली सपना ही दिखा रहा है, जो सोने वाला सपना रहता है ना, त्यो खाली सब जुमला है क्या? हाँ, सब जुमला। तो हम कैसा है, ये लोग झूठा पार्टी है। क्योंकि हम लोग को 2017 में भी राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर था। कहते हैं गोरखा सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट करता है, तो बीजेपी तो हमको धोखा कर रहा है ना। अच्छा। अब की बार 2024 में 2024 में उससे आगे अगर गोरखा का समाधान अगर नहीं करेगा भारत सरकार, तो गोरखा लोग कोई भी पार्टी को वोट नहीं डालेगा। सबसे पहले जो दार्जिलिंग की सीट जब बीजेपी की शुरुआत कराई थी, तो ऐसा कहा जाता है, मुझे शायद जानकारी कम हो, कि गोरखाओं ने ही बीजेपी की शुरुआत कराई थी बंगाल में। बिल्कुल सर, यहाँ गोरखाओं को सपना, मेरे सपना करके हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं ने कहा है, लेकिन सिर्फ वो एक जुमला बन के रह गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि उन्होंने जो बोला है उसको एक हकीकत पे परिणत करें और गोरखाओं को सपना के साथ वो खड़े हुए और गोरखाओं को जो एक आकांक्षा है उसको पूरा करें। बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि छोटे राज्य होते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में आसान होते हैं, विकास अच्छा होता है, कंट्रोल अच्छा होता है और डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो जब वो मान रहे हैं छोटे राज्य और उनके मैनिफेस्टो में भी है कि छोटे राज्य बनाएंगे, तो फिर ऐसा क्यों है कि गोरखालैंड तो बहुत पुरानी मांग है और 10-15 साल पहले तेलंगाना की बात हुई, अभी बहुत सारे राज्य बने हैं नए और वो बन गए और गोरखालैंड वहीं का वहीं। क्या फैक्टर हैं जो रोक रहे हैं इसे? हम ये कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि गोरखाओं को बीजेपी सरकार हो या भारत के
कोई भी गवर्नमेंट आए जाए, लेकिन गोरखाओं को एक वोट बैंक की तरह यूज़ ना करे, और गोरखाओं को सपना को साथ, और गोरखाओं को जो आकांक्षा अलग राज्य गोरखालैंड के लिए उसके साथ खड़ा हो। और हम देखेंगे 2024 में जो बीजेपी ने अपने संकल्प पे डाले हुए हैं, और उस मुद्दों पे वो काम करेगा नहीं करेगा, उसके बाद गोरखा फिर अब सचेत हो चुके हैं कि गोरखाओं को क्या करनी चाहिए, आगे करेंगे, रणनीति बनाएंगे। मोदी जी हम लोग विदेशी नहीं देशी हैं, ये क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्या मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा गोरखा विदेशी हैं, या कोई भारतवासी भी नहीं मानता कि आप विदेशी हैं, तो ये सब्जेक्ट कहाँ से आया? देखिए जी, हम लोग सब दिल्ली में, बेंगलोर में, पूरा हिंदुस्तान में जो गोरखा लोग रहते हैं, जैसे यहाँ के बोल देते आप लोग नेपाल के है, चाइना का है, आपका आँख ऐसा है, तो हम लोग को दुख लगता है। कौन बोलता है वैसे? एक आध % बोलता होगा, लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तान की जो सोच है वो कभी ऐसा किसी को, क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत सारी चीज़ों से, उसने शायद सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसने वापस लिया अपना स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया था। हाँ, सिक्किम के लिए क्या था? सिक्किम लगने तो लगा दिया ना, लगने तो लगा दिया। अभी ऑब्जर्वेशन में सिक्किम के लोगों को नेपाली शायद बोल दिया था। हर कोई नेपाली बोलने वाला नेपाल का नहीं है। जब भाषा का मान्यता ये भारत देश ने दिया है तो हमें क्यों राज्य नहीं दे रहे हैं? हम ये बोलना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, आज रोड में कोई ए चौकीदार बोलेगा, ए मोमो, ए चौमिंग बोलेगा, कितना दिन सहेगा? आज अगर हम लोग गलत है तो हमारा जो देश ने जो भारत देश के लिए योगदान दिया है ना, डिफेंस में जो गोरखा रेजिमेंट है, जितना भी देश के लिए शहीद हुआ है, वो लोग को जिंदा कर दो अगर हम लोग विदेशी है तो। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है इस मांग को लेकर आपको? मोदी जी से ये अनुरोध है, जो गोरखाओं का सपना, मेरा सपना, लेकिन वो हमें सपना में ही रखा है, और मोदी जी कब जागेगा और गोरखा का सपना कब पूरा करेगा? और मैं मोदी जी से यही अनुरोध करता हूँ आपका चैनल के तरफ से कि मोदी जी जल्दी जागे और हमारा गोरखा का सपना, आपने जो वचन दिया आपने, वो पूरा कर लीजिएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में आप? मैं लास्ट में ये संदेश देना चाहता हूँ, 2024 तक अगर गोरखा का जो आपने सपना, मेरा सपना बोला था, गोरखा का समस्या का समाधान नहीं करोगे तो आप वोट मांगने के लिए हमारा घर का दैलों में, हमारा घर का आंगन में नहीं आना है। देखिए, लगातार ये बात उठ रही है कि अब वोट के टाइम पे कुछ और होता है पॉलिटिकल एजेंडा, और जीतने के बाद चुनाव कुछ और हो जाता है। सोचना पड़ेगा कि इतनी पुरानी मांग है और इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, भारत के लोग हैं, तो क्यों ना उनको गोरखालैंड दिया जाए। आपको क्या लगता है कि इनको गोरखालैंड मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर गोरखालैंड आपको नाम खराब लगता है, विदेशी नाम लगता है, तो आप गोरखास्तान बनाओ, गोरखा प्रदेश बनाओ, गोरखा को लेके एक गोरखा का अपना एक हक और घर बनाओ। मतलब एक संस्कृति और सम्मान की बात है। और जैसे कि सिक्किम की बात हुई थी अभी कि सिक्किम में लोग ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में आया था, उसको फिर हटा दिया गया बाद में। तो ये सोचने का विषय है, चिंतनीय विषय है कि सरकारों को इस पर बड़ा सेंसिटिव रहना है और बहुत त्वरित इस पर निर्णय लेना है। आंदोलन और ज़्यादा बढ़ ना पाए और ज़्यादा लोगों में गुस्सा ना आए, इसलिए लोगों की मांग काफ़ी पुरानी है और जायज़ मांग है, संवैधानिक मांग है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, लीगल मांग है, तो उसे संविधान के दायरे में पूरा किया जाए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।